जब से एनटीपीसी प्लांट लगा है तब से इस प्लांट की वजह से हमारी हजारों एकड़ भूमि गोरिया और लेलोड़ की खराब हो चुकी है। खेत हमारा खराब हो गया, दाना हमारा बोमा हूँ को नहीं तो 5-10 साल हो लिया, कोई मतलब नहीं। तो हमारा बालक क्या कला की भाई है, ये बालक न पढ़ाणु भी चाह, नौकरी लगाणु चाहवा, घर में और घर भी बनाणु चाहवा, तो हमारे तो भाई ढूंढ पड़ा फुटिया, तो हम क्या करेंगे। अगर 30 तारीख को हमारी मांगे नहीं मानी गई तो ये धरना प्रदर्शन अनिश्चित काल तक ये यहीं फिर दोबारा होगा। और एनटीपीसी की तरफ से ना तो हमें पहले कोई आश्वासन दिया गया, ना आज दिया गया। प्लांट को फायदा तो कहीं नहीं उठायो सर, मारे नुकसान आयो से यो हैं। ये बोटे टाबर सी वो कह के तो जूता कोने कह के चप्पल कोन्या के कर वो तो है कोने की मी भी हैं कि प्लांट वाला का बटका मार लेन पुत्ता के। खेती की है ये तो 1000 एकड़ है, लेकिन जो गांव बसा हुआ है ना उस पे भी खतरा है आने वाले टाइम में। तो वहाँ आप मान के चलो कि 1.5-2 फुट पे चौवा है, मकाने गिरने की हालत में हो गए। सब ये इस प्लांट की देन है। और प्लांट न तो लोगों को मुआवजा देती, न सुनवाई देती, न सम्मान देती। मगर क्या तो मरांगा और क्यों न मारांगा, ये काम करना है था। और भूखा मर तो भैया हो दुल्हन का बालक तो पड़ी सी सिरकार प्राइवेट हमारा सरकारी में गाल रहा सब। हमने तो यही चाहिए आके प्लांट के तो बंद करो और के को कुछ सावधान करो, के तो ये पानी बंद करो। और भाई खेती होगी तो बालक किम खाएगा, नहीं क्या खाएगा, ना ये मुआवजा देना खेती हो। और मेरी इतना प्रदूषण होगा, बालक मारा बीमार। अब जमींदारों की जो है मजबूरी हो गई थी, इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। घर ने भूखा मरी तो इससे बढ़िया लोगों के सामने आकर मरी बारी मारिया समस्या थी, कम से कम और लोगों के तो दिक्कत नहीं होगी। जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं धरने के ऊपर, और क्या समस्याएं हैं जरा इनसे भी सुन लेते हैं कि हर दिन किन समस्याओं से दो चार होना इनको पड़ रहा है। माता जी क्या क्या समस्या हो रही है इस प्लांट के कारण? भाई प्लांट का कारण ये हो रही है, पैसा तो दी कोन्या, खेत हमारा खराब हो गया, दाना हमारा बोमा हूँ को नहीं तो 5-10 साल हो लिया, कोई मतलब नहीं। तो हमारा बालक क्या कला की भाई है, ये बालक न पढ़ाणु भी चाह, नौकरी लगाणु चाहवा, घर में और घर भी बनाणु चाहवा, तो हमारे तो भाई ढूंढ पड़ा फुटिया, तो हम क्या करेंगे या बताओ तुम तो पहले। आज यहाँ क्या करने आए थे? आज तो हम नहीं आया था, मगर क्या तो मरांगा और क्यों न मारांगा, ये काम करना आया था। और भूखा मर तो भैया हो दुल्हन का बालक तो पड़ी सी सिरकार प्राइवेट हमारा सरकारी में गाल रहा सब। न्यू बताओ तुम खेती मारी खत्म, हमारे कोई नौकरी नहीं, हमारा बालक भी नौकरी को ना, हमारा आदमी से वही जमींदार सी। अरे प्लांट को फायदा तो कहीं नहीं उठायो सर, मारे नुकसान आयो से यो हैं। ये बोटे टाबर सी वो कह के तो जूता कोने कह के चप्पल कोन्या के कर वो तो है कोने की मी भी हैं कि प्लांट वाला का बटका मार लेन पुत्ता के और खेता के में मार बंजड़ पड़िया सी आके में ट्रैक्टर भी ना चल नहीं हैं, निरो झुंडो झाड़ खड़ियो से भूखा मरता नहीं बोले कि जाई भाई हैं, प्लांट वाला न रोवण जांगाई भाई अन पुत्ता हुई ना आयो मी। आज आयो क्यों ना, आज क्यों ना आयो वो, आज क्यों ना आयो वो? भूखा मरता आया था और खेता में दानो भी ना, और फिर आके जम आया भूखा मरता पूरे नु आया था प्लांट न रोवण। अब क्या करोगे, आगे क्या करोगे? मुआवजा चाहिए, जितना मार्केट ठीक हो जाएगा दाना ले और नहीं हमने चाहिए मुआवजा। ठीक है कोई बात 1500 को कट्टो ले आके बोवा 1000 की थैली बोवा लो और 700 बुआ ले जा रहे, एक दाना होगा कनु कनु बैठ जाओ, रुपया कितना होगा भाई बुआ आएगा कितना होगा और दानो ताई होगा कोई, हमने चाहिए मुआवजा। हमने भाई कुछ ना चाहिए, हमने तो यही चाहिए आके प्लांट के तो बंद करो और के को कुछ सावधान करो, के तो ये पानी बंद करो। और भाई खेती होगी तो बालक किम खाएगा, नहीं क्या खाएगा, ना ये मुआवजा देना खेती हो। और मेरी इतना प्रदूषण होगा, बालक मारा बीमार सारे दिन, हम कह तरह जीवा मार तो गांव का भी सब किन उखड़ गो। आपके घरों के क्या हालात है? घर खराब होगा हमारा, सब उगज का घर पानी जालियो घर तक हम किस जाके तो हमने उठाए कि बसाओ मारो कोई रहा ना रहा मार बाल का राखी उड़ के भी जाती हो घर में? हां छत्ता के ऊपर इतनी जिम जैसे छत्ता के ऊपर पता क्या करा सांस आवे ना सारी राखी उड़ से खूब ज्यादा इतने चलना ऊपर छत पे रो कितना के करे घर से गुण मन में आ गई हुए पाटना शुरू हो रहा है, मतलब क्या करे।
सारा दिन दल 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 डांगर हम रख सकाना, दूध हम पी सकाना, कि तक खेती है कोन्या जब क्या का भाई घास जाड़ो कुछ मर सब किम खत्म हो रहा और हम क्या कर सका बताओ। बहुत बड़ी बात है। और यहाँ जो महिलाएं हैं वो भी बता रहे हैं कि किस तरीके से उनको हर दिन इन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है और इसी वजह से आज यहाँ पे ये पहुँची हैं। और जो इन्होंने बात की है वो भी आप सुन चुके होंगे कि आज ये यहाँ पे करने आखिर क्या आए थे और अब आगे की क्या डेट दी गई है वो भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे और क्या कुछ अब आगे हो सकता है इस विषय पर भी जानने की कोशिश करेंगे। आप बताएं क्या समस्या। नमस्कार सर। समस्या ये है सर, जब से एनटीपीसी प्लांट लगा है तब से इस प्लांट की वजह से हमारी हज़ारों एकड़ भूमि गोरिया और लेलोड़ की खराब हो चुकी है। क्योंकि इसके नीचे से तालाब खोद रखे हैं इन्हें, कच्चे तालाब हैं वो, तो ज़मीन के रिसाव की वजह से नीचे से पानी आता है। हमारा लगभग आधा गाँव भी पानी में हो चुका है, घरों में दरारें आ चुकी हैं, बहुत बुरा हाल है गाँव का। मच्छर मक्खी बीमारी, सांस की आंखों की तकलीफ, और ये कुछ केयर नहीं करते, झूठे ड्रामे करते रहते हैं। आते हैं आगे पीछे की डेट की दवाइयाँ दे के झूठे साचे करके निकल जाते हैं, अपना मतलब पल्लू झाड़ लेते हैं। और यहाँ जो ज़मीन खराब है इसमें उस दिन से आज तक कहीं क्या हो गया कि कोई एक कोने में कोई एक दाना खड़ा हो गया, नहीं तो पूरी ज़मीन खराब है। भूखे मरने की नौबत। अब जिसके पास 1 एकड़ ज़मीन है वो आदमी क्या करेगा। बिल्कुल वो उसी में आ गई पानी के गर्की में। अब ये मना करते हैं हमारा पानी नहीं है, क्योंकि हमारा गांव जब से बसा हुए बोलते हैं आपके तालाब का है। जब हमारा गांव बसा उस दिन से तालाब है, तब से तो हमारे यहाँ पानी नहीं था, पीने का भी नहीं था हमारे पास पानी। 30 फुट नीचे 40 फुट नीचे गाँव वालों पे उल्टा लगा रहे हैं। इल्ज़ाम हमारे ऊपर उल्टा लगा रहे हैं। और अगर ये बार बार हम जाते हैं, कभी विधायक के यहाँ जाते हैं, कभी SDM के यहाँ जाते हैं, कभी DC के यहाँ जाते हैं, हर अफसर के यहाँ घूम लिया हमने, बहुत घनी मतलब समस्या वो सामना कर लिया, लेकिन कोई इसका वो समाधान नहीं है। आखिर में ज़मींदार किसान आदमी कर क्या सकता है। इनके पास पावर है, इनके पास पैसा है, हम जहाँ जाते हैं ये पहले से उनकी जेब में पैसा ठूस देते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते। हम हमारी कौन सुनेगा, जिसने पैसा दिया उसकी सुनी जाएगी। तो और प्रधान जी बताइए बात, आज क्या निर्णय हुआ अभी फिलहाल? फिलहाल तो जी प्रशासन की तरफ से हमें 30 तारीख का समय दिया गया है। SDM साहब DC रेवाड़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और DC झज्जर की तरफ से तहसीलदार जी आए थे, तो उनकी तरफ से हमें 30 तारीख का आश्वासन दिया गया। अगर 30 तारीख को हमारी मांगें नहीं मानी गई तो ये धरना प्रदर्शन अनिश्चित काल तक ये यहीं फिर दोबारा होगा। और NTPC की तरफ से ना तो हमें पहले कोई आश्वासन दिया गया, ना आज दिया गया। कितने गांव पीड़ित हैं यहाँ के आसपास? यहाँ ये है 4 गांव पीड़ित हैं, गाँव की ज़मीन लिलोड़, गोरिया, मोहनबाड़ी। गोरिया मोहनबाड़ी 3 मेन है। तो सारे गांव मिलकर के अनिश्चित? हाँ, सारे गांव, ये 4-5 गांव थे, सुधराना के भी थे। कुछ लाइन की वजह से हमारी ज़मीन खराब है। और ये जो ज़मीन है ना, ये खेती की है, ये तो 1000 एकड़ है, लेकिन जो गांव बसा हुआ है ना उस पर भी खतरा है आने वाले टाइम में। वहाँ आप मान के चलो 1.5-2 फुट पे चौवा है, मकाने गिरने की हालत में हो गए। सब ये इस प्लांट की देन है। और प्लांट न तो लोगों को मुआवजा देती, न सुनवाई देती, न सम्मान देती। अब प्रशासन ने जो बात की है उस पर विश्वास है? देखो, विश्वास तो करना पड़ेगा, हम शांतप्रिय आदमी हैं, लेकिन जब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं होगा तो फिर विश्वास का भी क्या करेंगे। लास्ट मौका दिया है हमने प्रशासन को। तो आज 8 साल 10 साल हो गए, जिस जमींदार को खाने का दाना नहीं हो रहा, खेत में 1 रुपया नहीं मिल रहा, तो वो कहाँ से अपने बच्चों को पालेगा। अच्छा, ये हमारी मजबूरी है प्रधान जी। 3 साल इन्होंने मुआवजा दिया था जब प्लांट लगा तब, ठीक है। अब जमींदारों की जो है मजबूरी हो गई थी, इसके अलावा इनके पास कोई सारा नहीं है। घर ने भूखा मरी तो इससे बढ़िया लोगों के सामने आकर मरी बारी मारिया समस्या थी, कम से कम और लोगों गए तो ये दिक्कत नहीं होगी, इसलिए लोगों को ये कदम उठाना पड़ा। अच्छा, इन्हें एक अत्याचार और कर रखा है सर, एक अत्याचार और कर रखा है। इस प्लांट में जो जमीन ली थी ना इन्हें, उसमें जो बड़ी जमीन वाले खत्ते वाले थे उनको तो भाई मान लो पैसे दोबारा भी मिल गए, और जो आधे लोग बचे ना जिनकी थोड़ी थोड़ी जमीन थी उनको पैसे भी नहीं दे रहे दोबारा। जो दोबारा क्लेम मिला था उन्हें, एक बार जैसे 21-60 कुछ मिले थे, दोबारा 21-60 के आसपास कुछ 22 ऐसे मिले, तो आधे लोगों को तो दे दिया पैसा। क्या उन आधे लोगों ने जमीन नहीं दी है? उनके तो वो पैसे भी नहीं दे रहे, उसको भी गबन करके बैठे। पता नहीं कहाँ से झूठी साची रिपोर्ट बनवा लाते हैं, कहीं से किसी चीज़ की बोलते। तो आपने 3 महीने अब अनपढ़ जमींदार, उन्हें पता होता तो वो अफसर पते, वो कहीं कुर्सी पे बैठते, वो सरकार चलाते, किस खेती क्यों करते। अब उन्हें खेती का ही पता है। कोरा आश्वासन देने का काम करते। आश्वासन, हमारा जो हक बनता है, जो हमारी जमीन ली उसका भी पैसा नहीं दे रहे, उसका जो पैसा दिया था दोबारा। जो अध्यक्ष है मलखान जी और जर्नैल सिंह जी, जो दोनों गांवों के गोरिया से हैं भाई साहब, तो इन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये फैसला लिया है। और ये अब ये लड़ाई बढ़ेगी,
अब हमें अपने हकों को छोड़ने वाले नहीं है। ये दोनों गांव लड़ने मरने को तैयार है। ये क्रांतिवीरों की सरकार को धरती है। देखना होगा। अब सरकार को और एनटीपीसी को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मतलब पब्लिक की मदद करनी चाहिए, ना कि इनकी मदद करनी चाहिए। सब क्या निर्णय हुआ आज ये बताएं। अभी अमन जी अपने फैसला ये हुआ, मैं मदन पाल डागर, फैसला ये हुआ कि सुबह जैसे मैंने बताया बहुत कुछ बता दिया इसके बारे में। और अभी जो अपने प्रशासनिक अधिकारी जो डीसी झज्जर और डीसी रेवाड़ी की वजह से जो आए थे, एसडीएम कोसली और अपने तहसीलदार साहब और एडीओ साहब झज्जर, तो उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि 30 तारीख को एक मीटिंग होगी जिसमें दोनों डीसी, झज्जर डीसी साहब और रेवाड़ी डीसी साहब व एनटीपीसी प्लांट के सीईओ साहब, इनकी अध्यक्षता में वो एक मीटिंग होगी उसी जगह, या तुमको बता दिया जाएगा, लेकिन 30 तारीख को होगी, 10 दिन के अंदर अंदर। उसमें तुम्हारे जो भी उपायुक्त होता है, उनकी ताकत है, वो इनसे आप लोगों का मुआवजा दिलाने की कोशिश करेंगे और देंगे। ये पॉजिटिव मान के चलो। सकारात्मक मांगों में सिर्फ मुआवजा था और भी कुछ था ना? मुआवजा। ये आप लोग सकारात्मक सोचो कि तुम्हें मुआवजा दिलाया जाएगा, सकारात्मक सोचो, पॉजिटिव सोचो। और कुछ इसके अलावा आगे का जो होगा वो बहुत पहले बता दिया था। पानी का जो परमानेंट इलाज हो रहा है वो हो ही रहा है। इसके अलावा जब जमींदारों की तरफ से फिर ये आश्वासन मान लिया गया और ये कहते हुए मान लिया गया कि सर जनाब 30 तारीख को अगर ये नहीं हुआ तो उसके बाद 30 या जब भी इस मीटिंग में फैसला नहीं हुआ, उसके बाद हम बिना किसी को प्रशासन को सूचित किए, बिना सूचित किए कभी भी और कहीं भी इसी जगह मरेंगे, भूखे मर के मरेंगे, क्योंकि हमारी कहीं से कोई सुनाई नहीं होती। इसके अलावा हमारे पास कोई तरीका भी नहीं है। तो उस पर दोनों अधिकारियों ने ये कहा नहीं, ऐसा मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा, ये आप पॉजिटिव सोचो। लेकिन जमींदारों ने यही कहा कि अगर जनाब हमारे पक्ष में फैसला नहीं हुआ तो रेल के ऊपर चले। एक केस कर रखा है मेरे गांव में, जैसे जो ज़मीन खराब हो रखी है इसका, और दोबारा जो हमारे पैसे जो रोक रखे हैं इन्हें ज़मीन के उसका, तो ये बच्चों को भी अंदर से निकालते हैं नौकरी से बार बार कि भाई आपके गांव में जाके बोल लो पंचायत को कि वो केस उठा लें, वरना आप लोगों को प्राइवेट जो जॉब करते बच्चे उनको निकाल देते हैं। ये बात इस वजह से, और इसी बात का बार बार हवाला देते, वो केस उठा लो वरना तुमको सुविधा भी नहीं देंगे, तुम लाइटें भी नहीं दे, मतलब जो भी कोई सुविधा इनकी तरफ से आती है वो नहीं दे रहे हैं। जान पूछ के सिर्फ ये दबाव बना रहे हैं गोरिया गाँव पे भी कि भाई ये केस उठा लो, तुमने जो 1-2 केस कर रखे हैं वो उठा लो। अपने अधिकार के लिए अगर कानून में भी नहीं जा सकते तो क्या करेंगे? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। एक बार फिर से जो निर्णय है वो आश्वासन पे आकर के रुक गया है और 30 तारीख का अब की बार फिर नाम लिया गया है कि उस दिन एक मीटिंग होगी और उसके अंदर एक निर्णय लिया जाएगा। अब उसके अंदर क्या निर्णय लिया जाता है या फिर आश्वासन दर आश्वासन चलते रहेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जो किसान यहाँ पे खेती करते हैं, जिनके जो खेत हैं वो खराब हुए हैं, अब उसका जिम्मेवार कौन है? सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही बना रहेगा। और क्या सरकार इन सवालों को खड़ा रखेगी या फिर कोई इनके ऊपर निर्णय भी किया जाएगा, कोई फैसला भी होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।